जानिब आज के प्रोग्राम के हवाले से और अपने तासुरात के साथ साथ अपने कलाम की आप नवाजें। जी बहुत शुक्रिया यार सागर। बस वो मैं अपने गालिब के हवाले से भी कलाम था, परवीन शाकिर के हवाले से भी था, मुनीर नियाज़ी के हवाले से मकाला भी था। परवीन शाकिर मैंने मेट्रो टीवी पर बड़े तहकीकी मकाले पेश किए, मुनीर नियाज़ी के हवाले से और परवीन शाकिर के हवाले से और सिमा बकबर आबादी के हवाले से। चैनल पे मेरे प्रोग्राम चलता था पूरा, बड़े तहकीकी मकाले में करती थी। आज ही बल्कि मैं जिक्र कर रही थी, तो बस बीमारी की वजह से सब चीज़ें जहन से निकल गई मेरी। क्या बात है। और बड़े बहुत ही ऐसे ऐसे मैंने उन गोशों पर से पर्दा उठाया और उसमें सारा अमल दखल जो था वो हमारे जो मेट्रो टीवी के जो सरबरा थे शमीम साहब थे। आज उन्हीं का जहन में ख्याल आया था तो मुझे ये सब चीज़ें याद आ गई। तो बहुत मैं इंडिया के मैगज़ीन उन्होंने मुझे ला के दिए, ढेर लगा दिया मेरे आगे किताबों का और कहने लगे इसमें से तुमने बस तहकीक करनी है, सब सच्चाई है, तुम लिख डालो। तो मैंने परवीन शाकिर पे भी बहुत कुछ लिखा और मैंने चैनल पे पढ़ा। सिमा बकबर आबादी पे भी मैंने 65 क्वेश्चन थे जिनके मैंने आंसर दिया। उन्होंने कहा इसका एक एक क्वेश्चन जो है ना, चाहे तुम कितनी भी तेज़ रफ्तारी से पेश करो, लेकिन ये तुम्हारे 65 के 65 सवालों के जवाब। मैंने उनको एंकर को सवाल दिए कि आपने ये 65 क्वेश्चन मुझसे करने और मैंने इन सबके रिप्लाई आपको करने, तो पूरी ज़िंदगी में सिमा बकबर आबादी की जो बयान कर दूंगी। तो मैंने इस तरह 4-5 प्रोग्राम मैंने किए माशाल्लाह से। तो उसमें मुनीर नियाज़ी भी थे, परवीन शाकिर भी थी और मैं अब परवीन शाकिर की सब कलाम वलाम तो इधर उधर पढ़े में, चूँकि टांगों से बेकार हुई भी हूँ तो मैं अपनी किताबें भी उठा के नहीं ला सकती। इत्तेफाक से 2 शेर परवीन शाकिर के। फिर ज़ख्म ताज़ा देंगे मुझे मेरे रिश्तेदार, फिर ज़ख्म ताज़ा देंगे मुझे मेरे रिश्तेदार, रिश्ते करीब के भी ख़तरनाक हो गए। फिर ज़ख्म ताज़ा देंगे मुझे मेरे रिश्तेदार, रिश्ते करीब के भी ख़तरनाक हो गए। कुछ साल पहले हम भी बहुत सादा लौह थे, कुछ साल पहले हम भी बहुत सादा लौह थे, दुनिया को देख देख के चालाक हो गए। क्या देख के चालाक हो गए। तो और मैं एक छोटा सा बिल्कुल छोटी सी है पैरोडी गालिब की ज़मीन में पेश कर देती हूँ। गालिब की ज़मीन में 4-5 गज़लें मेरे आगे पड़ी है। ख़यामा ख़यामा हम देखते हैं, आप जो पढ़ रहे थे शेर तो मुझे सारी गज़लें मेरी सामने थी, लेकिन मैं छोटी सी बिल्कुल पेश कर रही हूँ। एक पैरोडी है, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, गालिब। और मैंने कहा कि वोट जब हमने दिया हम पर खुला, वोट जब हमने दिया हम पर खुला, देते हैं धोखा ये सब लीडर खुला। ये पैरोडी है ये उनकी ना। वोट जब हमने दिया हम पर खुला, देते हैं धोखा ये सब लीडर खुला, लो हसीनाएं मिनिस्टर बन गई, लो हसीनाएं मिनिस्टर बन गई, क्या नसीब सलमा व अंबर खुला। महफिलें, बहुत शुक्रिया, महफिलें सजने लगी हैं जा बजा, महफिलें सजने लगी हैं जा बजा, है सराई सर निगूं सागर खुला। महफिलें सजने लगी हैं जा बजा, है सराई सर निगूं सागर खुला, लज्जते दुश्नाम उनसे पूछिए, लज्जते दुश्नाम उनसे पूछिए, जिनके सर पे गमज़े खंजर खुला। है मियाँ, बहुत शुक्रिया, है मियाँ उनके इलेक्शन में खड़े, बांटते हैं रकम बाबे ज़र खुला। और है मियाँ उनके इलेक्शन में खड़े, बांटते हैं रकम बाबे ज़र खुला। और आखिरी शेर है, ढीठ है ज़ेबी छुपाते भी नहीं, ढीठ हैं ज़ेबी छुपाते भी नहीं, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, ये बाजीगर खुला। तो बस आज का बहुत आज के प्रोग्राम के हवाले से AR सागर साहब आज निज़ामत कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह से आज 3 अजीम शख्सियात को यहाँ पर उनके हवाले से इस प्रोग्राम में निज़ामत की और उनके कलाम को यहाँ पर शामिल किया और उनको जो है खराज तहसीन पेश किया, इसके लिए मैं ख़ुद खराज तहसीन बहुत दादो तहसीन पेश करती हूँ AR सागर साहब को कि माशाल्लाह इतनी मेहनत उन्होंने की और उसके लिए पहले से निज़ामत में इन सब चीज़ों की तैयारी की। तो उनकी निज़ामत अल्लाह ताला और इसमें 4 चाँद लगाए माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं अपनी बेटी से यहाँ बैठी कह रही थी, ये सागर है ना, अभी इन्होंने 2 महीने में ट्रेनिंग हासिल की है और बहुत मेहनत की है। वो बात सुन रही थी बैठी हुई, तो मैंने कहा कह लेंगे बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छा प्रोग्राम आज का रहा
और इसमें तमाम शौरा ने शिरकत की। ये अपना इतना अहम एक प्रोग्राम जो होता है हमारा सभी लोगों के लिए होता है, और लोग इंतज़ार करते हैं कि देखिए मैं इतने मुशायरे कर रही हूँ, उसके बावजूद नए नए शायर जब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमें कितनी खुशी होती है कि कितना अच्छा अच्छा कलाम नए लोग भी पेश कर रहे हैं, जवान लोग, नई नस्ल के बच्चे हमारे पेश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हमारा यही यही जो है बस हमारी मेहनत का सिला में मिल जाता है कि लोग किस तरह से आ रहे हैं और अपने जो है वो नई लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ मिलजुल कर एक काफ़िला बनता चला जा रहा है। तो आज का प्रोग्राम जो है उसमें मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ उस मुशायरे के हवाले से, मोहम्मद नवाज़ गिलियाना साहब को भी। और हमारा ये आज का प्रोग्राम चूँकि हुमैरा कुरैशी की तंजीम की जानिब से मुनक्किद किया गया था, उनको हुमैरा कुरैशी तो माशाल्लाह हमारी ऐसी नौजवान नस्ल की शायरा हैं, हुमैरा कुरैशी हैं, नरगिस नूर हैं, और भी हमारे बहुत से शायर हैं नौजवान नस्ल के जो नुमाइंदा शायर कहला सकते हैं। बहुत अच्छे कलाम कहते हैं दोनों के दोनों, और भी बहुत बेशुमार भी हमारे और शौरा हैं। तो आज उनकी जो तंजीम थी उनकी अपने हल्का अरबाब सुगन हुमैरा कुरैशी की जो तंजीम थी, ये उनका दूसरे महीने प्रोग्राम हो रहा है। पिछले महीने भी हुआ था, दिसंबर में भी दोनों तंजीमों का प्रोग्राम हुआ था, इस महीने भी उनकी दोनों तंजीमों का प्रोग्राम हुआ है। और माशाल्लाह मेहनत वो करती हैं, फ्लायर भी खुद ही बनाती हैं। तो उनके लिए इतनी छोटी सी बच्ची है माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला ने उसको इतनी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। तो हमारा आपके लिए भी बहुत सी दुआएं, ज़िंदगी में कामयाब व कामरा रहें आप, तो कामयाब व कामरा रहें। बस इतना ही मुझे कहना था। और ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो किस तरह से मोहम्मद नवाज़ गिलियाना साहब जो हैं खामोशी से साइड में रहकर पूरी दुनिया के लोगों को किस तरह से सामने ला रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। ये सारी उनकी काविशें हैं। वो लम्हा लम्हा हमारे साथ जो है वो जुड़े रहते हैं और हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। तो उनकी सेहत के लिए भी बहुत सी दुआएं हैं। और बस यहीं पर बात ख़त्म करती हूँ। आमीन 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 सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं दे रहे हैं लेकिन मौसम बड़ा खराब है, बर्फबारी हो रही है। हाँ बिल्कुल, आप तो जर्मनी में बैठे हैं। गिलियाना साहब मुझे कह रहे थे कि इटली आ जाए।